4-5 छाने वगैरह रखे हुए थे, एक दो लकड़ी वगैरह रखी हुई थी। मैंने सोचा कि कल आएंगे, पैसे वगैरह कमा करके इन्हें चुका देंगे, मगर आज तो मैं ले चलूं और आज तो मैं इसका उपयोग कर लूं। बाहर ही पड़े हुए थे, घर बनता मैं किससे पूछती, और इसी कारण से मैं वो लकड़ियां ले आई, मैं वो छाने गोबर के वगैरह वो ले आई और उसी से मैंने अन्न पकाया। पूर्णिया श्रावक ने कह दिया, बस यही कारण है कि मेरा मन सामायिक के अंदर नहीं लग रहा, यही कारण है कि मेरा मन आज व्यवस्थित नहीं हो पाया। अन्याय का ईंधन हमारे घर में आ गया, अन्याय के कारण मेरी रोटी पकी और वही रोटी मेरे पेट में गई। अन्याय के ईंधन से भोजन तैयार हुआ और वही भोजन मेरे भीतर में गया। ध्यान रहे, आप भोजन करते हैं, केवल भोजन नहीं करते, उस भोजन के पीछे अन्य तरह के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का प्रवेश भी भोजन के साथ साथ हमारे भीतर में होता है और इसी कारण उनका पूरा पूरा असर हमारे मन पर पड़ता है। पूर्णिया श्रावक को समझ में आ गया कि मेरा मन सामायिक में नहीं लगा, तो उसका कारण क्या था। थोड़ा सा ईंधन अनिति का आ गया, बिना पूछे आ गया। हालांकि वो भी उनके मन में यही था कि कल हम वापस रख देंगे, कल वापस अपने घर पे ईंधन आ जाएगा, वापस चुका देंगे, मन में यही बात थी। मगर फिर भी अनीति का तो आ ही गया, बिना पूछे तो आ ही गया, अन्याय का तो आ ही गया ईंधन, और इसी कारण उनका मन सामायिक में नहीं लगा। जरा पूर्णिया श्रावक की बात को देखें, उनकी चिंतन को देखें, कितना प्रामाणिक उनका जीवन होगा। इस छोटी सी बात के लिए भी जो इतनी छोटी सी बात पर इतना महत्व देता है, इतना चिंतन करता है, उनका जीवन किस प्रकार का होगा, जीवन की क्रियाएं किस प्रकार की होगी। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, छोटी छोटी बातों पर जरा भी ख्याल हम नहीं रखते। जरा चिंतन करें कि किस प्रकार का उनका जीवन था। यहाँ पर आचार्य भगवान तो वही बात करते हैं, धन जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन का निर्वाह हो सके, और जीवन जरूरी है क्योंकि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मूल लक्ष्य वही है, धन से गाड़ी का प्रारंभ होता है, धन से ही संसार का प्रारंभ होता है, और इसी कारण आचार्य भगवंत यहीं से बात का प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि मूल में खराबी आ गई तो फिर जड़ में तो मूल में खराबी है, जड़ में खराबी है, तो फिर फलों में खराबी होनी ही है। मूल में ही जब कीड़े लग गए तो फिर फलों को तो सड़ना ही है। फिर वे फल किस तरह से मधुर बनेंगे, किस तरह से वे युक्त बनेंगे, नहीं बनेंगे, निश्चित रूप से नहीं बन सकते। यदि मूल में ही खराबी है, जड़ में ही यदि हमने खराबी रख दी, निश्चित रूप से सारे फल फूल सड़े हुए होंगे। मूल की ओर हमें लक्ष्य देना है। हम जरा स्वयं के जीवन को देखें, स्वयं के जीवन की क्रियाओं को देखें, हम मूल की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते, और इसी कारण आज सबसे ज्यादा शिकायत इसी बात की है। लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, मंदिर जाएं मगर मन न लगे, माला फेरने बैठे मगर मन में तरह तरह के झंझावात, तरह तरह के विचार उपस्थित हो जाए, कहीं भी चले जाएं हमारा मन नहीं लग रहा, किसी क्रिया में मन नहीं लग रहा। और उसका मूल कारण एक ही है, हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया, हमने उस ओर अपने भीतर में उस बात की महत्ता को प्रतिष्ठित नहीं किया। आचार्य भगवंत यहाँ पर पहले सूत्र में हर व्यक्ति को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि आपका वित्त न्याय से उपार्जित है तो निश्चित रूप से वह वित्त भी धर्म का कारण बनेगा, वह वित्त भी मन की शांति का कारण बनेगा, वह वित्त भी मन के भीतर में प्रसन्नता की फुहारें छोड़ जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं न्याय से उपार्जित हमारा द्रव्य होना चाहिए, मगर हमारी क्रियाएं किस तरह की है। मिस्टर जटाशंकर एक बार बंबई की चौपाटी में घूम रहा था और कोई मुनिराज भी उधर से चले जा रहे थे। मुनिराज अपने सामने से उन्होंने देखा कि मिस्टर जटाशंकर सामने आ रहा है। प्रसिद्ध श्रावक थे मिस्टर जटाशंकर, अच्छी तरह से जानते थे महाराज हमेशा व्याख्यान में आगे आकर के बैठने वाले थे। महाराज ने देखा, दूर से देखा मिस्टर जटाशंकर को, बड़ी तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए वह दौड़े जा रहे थे, एक तरह से चलते हुए भी वे दौड़े जा रहे थे। महाराज ने देखा कि जटाशंकर बाजू से निकला जा रहा है, जरा मैं सामने हूँ, अरे कम से कम मैं सामने हूँ, परिचित हूँ, रोज जानने वाला हूँ, जरा एक मिनट रुके तो सही। मिस्टर जटाशंकर ने दूर से देख लिया कि भाई सामने महाराज आ रहे हैं। मन में इतनी प्रसन्नता थी, बड़ी उद्विग्नता थी उसके मन में। उसने सोचा कि अब महाराज सामने हैं, महाराज मुझे जानते हैं, मैं अगर बाजू से निकल भी जाऊं तो महाराज दूर से कहेंगे कि अरे मिस्टर जटाशंकर कहाँ जा रहे हो बिना मिले तुम, मुझे जाना तो पड़ेगा। महाराज सामने आए, मुझे 1-2 मिनट यहाँ खराब करने पड़ेंगे, क्या करूं, हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, चरण भी छूने पड़ेंगे, मगर क्या करूं, रुकना ही पड़ेगा, बड़ा परिचित हूं। व्यक्ति के भीतर में
या तो प्रसन्नता का ज्वार उठता है और या फिर दर्द का अंबार लगता है। उस समय में व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता, उस समय में अपने मन को व्यक्ति स्थिर नहीं कर सकता। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, उस वक्त में भी व्यक्ति उद्विग्न हो जाए, न बात उसे करने में मन लगे, न और कोई काम करने में मन लगे, और या फिर व्यक्ति के भीतर में बहुत ज्यादा प्रसन्नता आ जाए, बहुत ज्यादा खुशियां आ जाए, अचानक उसे लगे कि मेरे भीतर में खुशियों का झरना फूट पड़ा है, तब भी वो जल्दी से जल्दी चला जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता। वो जटाशंकर आज इतना खुश था कि जल्दी से जल्दी घर चले जाना चाहता था, मगर महाराज ने देख ही लिया। महाराज ने उसे रोका, धर्मलाभ वगैरह दिया और पूछा कि कहो भाई क्या हालचाल है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता की लहरें छा रही है, क्या मामला है? भीतर की प्रसन्नता चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगी। पूछ ही लिया कि क्या मामला है, इतनी प्रसन्नता किस बात की है? जटाशंकर ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, आज तो मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंदित हूं, बस ऐसा दिन तो मेरा रोज रोज आए। पता नहीं आज मैंने सुबह सुबह किस महानुभाव के दर्शन किए, भाग्यशाली के दर्शन किए, मैं घर बैठ करके याद करूंगा, रोज रोज मैं ऐसे ही व्यक्ति के दर्शन करूं और ऐसा ही दिन मेरा शानदार गुजरे। आज तो सुबह सुबह मुझे इतना लाभ हुआ है। महाराज समझ गए कि यह जटाशंकर इतना इस प्रकार से धन में आसक्त है कि यह धन के कारण ही राजी होता है और धन के कारण ही नाराज होता है। धन प्राप्त करता है तो बड़ा आनंदित होता है और यदि थोड़ा सा भी धन छूट जाए तो चेहरे पर बारे बजने लग जाते हैं। इसकी खुशियों का कारण भी धन है और इसके शोक का कारण भी धन है। इस व्यक्ति ने धन को ही महत्वपूर्ण कारण समझ लिया है। जरा हम स्वयं के जीवन की ओर निगाहें डालें कि कहीं हमने स्वयं के जीवन में अपनी खुशियों का कारण और अपने दर्द का कारण धन को तो नहीं बना दिया है। यदि हम खुशियों का कारण और दर्द का कारण मन को बनाए, स्वयं की आत्मा को बनाए, स्वयं की जीवन शैली को बनाए, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में परिवर्तन आ जाए। आत्मा की ओर निगाहें डाल करके हमें खुश होना है और उसी को देख करके हमें दर्द की पीड़ा से छटपटाना है। आत्मा की स्थिति देखें, कर्मों से आच्छादित आत्मा की स्थिति देखें और हमें स्वयं के भीतर में अत्यंत दर्द होना चाहिए, अत्यंत पीड़ा होनी चाहिए। और जरा दूसरी ओर निगाहें डालें कि इस आत्मा को न मालूम कितने पुण्योदय से परमात्मा की वाणी श्रवण करने का और उस अनुरूप स्वयं के भीतर में आचरण करने का, चिंतन करने का मौका मिला, तो इस कारण व्यक्ति के भीतर में खुशियां हो जानी चाहिए। दोनों ही बातों का आधार आत्मा होना चाहिए। चाहे हम हर्ष के कारण अत्यंत खुश हो जाएं और चाहे हम दर्द के कारण अत्यंत पीड़ित हो जाएं, लेकिन दोनों का कारण आत्मा होना चाहिए। लेकिन हर्ष और शोक का कारण आत्मा नहीं, हमारे हर्ष और शोक का कारण तो संसार है, धन है, बाहर की सारी चीजें हैं। अभी तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला, अभी तक दृष्टिकोण संसार से ही जुड़ा हुआ है और इसी कारण उसी की परिस्थितियों में हम अपने आप को कभी हर्षान्वित करते हैं और उसी की परिस्थितियों को देख करके कभी हम अपने भीतर में रोते रहते हैं। जटाशंकर की खुशियों का कारण भी वही धन था। उसने कहा महाराज मैं अब आपको क्या बताऊं, मगर महाराज इतने चीखने थे, पीछे ही पड़ गए कि नहीं भाई मुझे बताना ही होगा कि तुम किस कारण से आज इतने हर्ष के मारे फूल रहे हो, क्या कारण है, जरा मुझे बताओ तो सही। जटाशंकर ने कहना शुरू किया कि महाराज अब मैं आपको क्या बताऊं, मगर मैं आपको सारी की सारी बात बता देता हूं, जो सुबह से जैसी घटना घटी बिल्कुल वैसी ही बताता हूं। उसने कहा कि महाराज अभी आधा घंटा पहले मैं घूम रहा था चौपाटी के ऊपर, अपनी मस्ती में घूम रहा था और एक व्यक्ति मेरे सामने आया, उसका चेहरा देखा, दर्द से बड़ा पीड़ित था, बड़ा परेशान हाल था, बड़ा रो रहा था, उसका रोया रोया रो रहा था। मेरे पास में आकर के मेरे पांवों में गिर गया और पांवों में गिरने के बाद में कहा कि अरे भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, मगर मैं आज बड़ा परेशान हूं और इस तरह की परेशानी का अनुभव मैं कर रहा हूं, मुझे जरा उससे छुटकारा दिला दो। जटाशंकर कह रहा है महाराज को कि मैंने जो ही सुना, अब मैं किसकी परेशानियां समाप्त करूं भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत व्यक्ति पीड़ित हैं, मैं किसकी परेशानियां समाप्त करने चलूं, और यदि मैं इसी तरह से अन्य व्यक्तियों की परेशानियां समाप्त करूंगा तो एक रोज मैं स्वयं परेशान बन जाऊंगा, मैं किसकी परेशानियां समाप्त करता फिरूं। मैंने तुरंत उसे डांट दिया, फटकार दिया और आगे बढ़ने लगा, मगर उस व्यक्ति ने तो मेरे पांव ही पकड़ लिए, रोते हुए कहना शुरू किया, आंखों में से आंसू बह रहे, दर्द भरे स्वरों में उसने कहा, गलगले स्वरों में कहा, महानुभाव मैं क्या बताऊं, मेरी माँ इतनी पीड़ित है, इतनी बीमार है, मुझे सिर्फ 500 रुपए चाहिए, सिर्फ 500 रुपए चाहिए, दवाई मुझे लानी है, बड़ी महंगी दवाई है, यदि आज दवाई नहीं पहुंची तो निश्चित रूप से मेरी माँ खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे एक काम करो, बस 500 रुपए मुझे दे दो।
जटाशंकर ने जो ही सुना कि 500 रुपया मांग रहा है, तुरंत अपनी जेब को काठा पकड़ लिया कि कहीं ये छीन न ले जाए। उसने कहा कि अरे भाई पैसे वैसे मेरे पास में नहीं, मेरे पास में जरा भी 1 टका भी नहीं, सुबह से घूमने चला हूं और मैं यहाँ किस तरह से दान देता फिरूं। लेकिन इस ढंग से उसने इस प्रकार से कहा कि भाई मुझे निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ बीमार है, मगर मेरे पास में तो एक भी पैसा नहीं है, मैं तो भी रवाना होता हूं। वो रवाना होने लग गया। जटाशंकर ने कहा कि जो ही मैं आगे बढ़ा वो युवक वापस मेरे पास में आया, पांवों में गिरा। उसने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं कि जो तुमसे 500 रुपए मांगू और ले जाऊं, लेकिन आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कुछ कारण ऐसे बन गए कि आज मेरे पास में एक भी पैसा नहीं बचा। एक काम करो, ये मेरे हाथ में एक राडो घड़ी है, बड़ी कीमती घड़ी है, 4000 रुपए की घड़ी है, मैंने अभी 2 महीने पहले खरीदी थी, बड़ी शानदार घड़ी है। ये राडो घड़ी तुम रख लो और मुझे सिर्फ 500 रुपए मुझे दे दो। मेरी माँ बड़ी बीमार है, सख्त बीमार है, केवल 500 रुपए चाहिए। ये राडो घड़ी तुम रख लो, मैं 3 रोज के बाद में वापस आऊंगा, 500 रुपए तुम्हें दे जाऊंगा और ये राडो घड़ी मैं ले जाऊंगा। ये 4000 रुपए की घड़ी है, मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए के अंदर दे रहा हूं ताकि तुम उसे दे सको उधार और मैं 3 रोज के बाद वापस तुम्हें दे सकूं। जटाशंकर ने जो ही राडो घड़ी को देखा, बड़ी उसकी चमक थी, बड़ा शानदार उसका डायल था और राडो घड़ी के विषय में तो उसने काफी सुन रखा था। वो विचार करता था, हमेशा सुनता था कि करोड़पतियों की 3 निशानियां होती। मुझे तो पता नहीं मगर आप लोगों को पता है। लोग कहने वाले कहते हैं, मद्रास वगैरह के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि करोड़पति की 3 निशानी होती। एक तो हाथ में राडो घड़ी, एक जेब के अंदर क्रॉस पेन और तीसरी हीरे की अंगूठी। ये 3 अगर जिसके पास में हो तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति माना जाता है, ऐसे लोगों की कहावत है। उसने भी राडो घड़ी के बारे में सुन रखा था, विचार उसने किया कि राडो घड़ी तो बड़ी कीमती है, 2-3 हजार 4,000 रुपए की आती है, इतनी कीमती घड़ी और ये सिर्फ 500 रुपए मांग रहा है। अब मुझे 500 रुपए में तो ये घड़ी ले ही लेनी चाहिए, क्या बुरी है, मुझे 3,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। जो ही राडो घड़ी की बात सुनी, जटाशंकर ने कहना शुरू किया कि अरे भाई तुम्हारी माँ बीमार है, मेरे मन में बड़ी दया आ रही, मेरे मन में बड़ी करुणा आ रही। तुम्हारी माँ बीमार है, अरे मैं 500 रुपए अभी देने को चाहा हूँ, तुम राडो घड़ी तो दे ही रहे हो, भली दे दो, लेकिन मेरे मन में राडो घड़ी के प्रति नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के प्रति बड़ी करुणा आ रही। तुम्हारी माँ बीमार है, मुझे ऐसे समय में सहायता करनी चाहिए। राडो घड़ी को देखा और विचार ही बदल गए। पहले करुणा नहीं आ रही थी, पहले उसने इतना रोया, इतना बोला, जरा भी करुणा के भाव नहीं आ रहे थे। पहले तो वो यही कहना कि एक भी पैसा मेरे पास में नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, रवाना हो जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति का दरवाजा खटखटाओ। लेकिन जो ही राडो घड़ी की बात सुनी, मन में करुणा भाव उपस्थित हो गया और तुरंत जेब में टटोली रुपए तो उसके पास में थे, पहले नहीं थे। जब माँ के विषय में सुना था तब नहीं थे, मगर जो ही राडो घड़ी के विषय में सुना, रुपए तुरंत जेब के अंदर प्रकट हो गए। 500 रुपए उसे दिए, राडो घड़ी ली। जटाशंकर कह रहा है महाराज को कि महाराज आज तो मेरी प्रसन्नता का क्या शानदार दिन है, 500 रुपए में मुझे ये राडो घड़ी मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए। 2,5-3 हजार रुपए का शुद्ध मुझे मुनाफा मिल गया। अब ऐसा कोई व्यक्ति मुझे हर रोज मिल जाए, अरे हर रोज मैं रुपए देने को राजी हूँ। परमात्मा ने ऐसा करे कि रोज ऐसा व्यक्ति ऊपर से भेज दे मेरे सामने। व्यक्ति की आकांक्षाएं किस तरह की रहती हैं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं किस तरह की रहती हैं। एक तरफ तो उस पूर्णिया श्रावक का चिंतन आप जरा देखें और एक तरफ इस व्यक्ति का चिंतन देखें, और इन दोनों चिंतनों के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं के चिंतन को टटोलें कि हमारा चिंतन पूर्णिया श्रावक की तरह का है या हमारा चिंतन उस व्यक्ति की तरह का है। जरा हम चिंतन करें। हम बाजार में बैठते हैं, बाजार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारा स्वयं का चिंतन किस तरह का रहता है। जटाशंकर कह रहा कि महाराज आज तो इसी कारण से प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वो चला जा रहा, फुदकता हुआ गया। महाराज ने भी देखा कि पता नहीं इसकी प्रसन्नता कितने दिन टिकेगी, और हुआ ऐसा ही। 4 रोज के बाद महाराज उधर से ही गुजर रहे थे और सामने से मिस्टर जटाशंकर उसे मिल गए। जटाशंकर को सामने ही देख लिया। जटाशंकर आ रहा था मगर चेहरा लग रहा था जूतों से पीटा हुआ। जटाशंकर आ रहा था, लग रहा था वर्षों का विमान आ रहा। उसके पांव एक उत्तर दिशा में जा रहा, दूसरा दक्षिण दिशा में जा रहा, चेहरा निस्तेज। महाराज ने देखा कि 3 ही रोज में उसकी खुशियां कहां गायब हो गई। भाई 3 रोज में इतना हुलिया कैसे बदल गया, क्या मामला बना। महाराज आगे बढ़े, पूछा मिस्टर जटाशंकर तुम्हारा ये हाल कैसे बना, किस प्रकार की तुम्हारी दशा है। जटाशंकर खून के आंसू रो रहा था। जटाशंकर ने कहना शुरू किया कि महाराज मैं क्या बताऊं, जमाना बिल्कुल भरोसे लायक ही नहीं बता, जमाना कितना बदल गया, घोर कलयुग आ गया।
महाराज इतना कलयुग मैंने आज तक कभी नहीं देखा, समय कितना बुरा आ गया, इंसान कितना बदल गया। महाराज ने पूछा भी 3 ही रोज में ये गड़बड़ कैसे हो गई? भाई पहले तो सतयुग था, 3 रोज पहले तुम बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े हंस रहे थे, और 3 ही रोज में कलयुग कैसे आ गया? भाई ये बात जरा समझ में नहीं आई। सूर्य वैसा ही है, सूर्य की किरणें वैसी ही, ये धूप खिली चांदनी बिल्कुल वैसी की वैसी है, ये लोक वैसा का वैसा है, आदमी तुम वो के वो हो, फिर एक ही दिन में 3 ही रोज में कुछ ही समय में सतयुग से कलयुग में तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? तुम्हारे विचार कैसे बदल गए? जटाशंकर ने कहा कि महाराज अब मैं क्या बताऊं, अरे इतना आज तक मैंने ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखा, कितने धोखेबाज ये व्यक्ति हो गए। क्या मामला बना भाई, जरा विस्तार से बता। उसने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, उस रोज आपको पता ही था, मैं 3 रोज पहले किस तरह से हंसी खुशी से वह राड़ो घड़ी पहन करके आया था, और उस रोज मैंने दिन भर कोई काम नहीं किया, बाजार भी गया तो केवल इसलिए कि सारे मेरे दोस्त वगैरह देख ले कि मेरे हाथ में राड़ो घड़ी आ गई। मैं दिन भर लोगों को दिखाता रहा कि मैंने राड़ो घड़ी खरीदी है, और इस तरह से अपनी इमेज बनाता रहा, इस तरह से अपने अभिमान का पोषण में करता रहा, चारों ओर में दिखाता रहा कि मेरे पास में किस तरह की अनुपम संपदा मुझे मिल गई है। लेकिन कल ऐसी बात बनी, कल शाम की ही बात थी, कल दोपहर की ही बात थी, मैंने अचानक राड़ो घड़ी पहनी और पहन करके बाजार से गुजर रहा था, बड़ा अकड़ करके गुजर रहा था कि हाथ में राड़ो घड़ी है, मगर जो ही टाइम देखने के लिए राड़ो घड़ी को देखा, उस समय में समय तो हो रहा था दोपहर के 12:30, मगर घड़ी के अंदर तो 9 ही बजे हुए थे। मैंने विचार किया कि ये क्या मामला हो गया, घड़ी में 9 कैसे बज रहे हैं? मैंने जरा हिलाया डुलाया, देखा तो सेकंड का कांटा तो बिल्कुल चुपचाप बंद पड़ा था, जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। मैंने घड़ी को बड़ा हिलाया डुलाया, मगर घड़ी जरा भी नहीं चली। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये राड़ो घड़ी 3 ही रोज में इसकी ऐसी कैसी दशा हो गई। मैं तुरंत घड़ी को लेकर के घड़ी साज के पास में गया, दुकान पर गया और जाकर के कहा कि भैया ये कीमती घड़ी है, मेरी राड़ो घड़ी, जरा इसे ठीक कर दो। क्या कारण हो गया, किस कारण से ये घड़ी बंद हो गई? उस घड़ी साज ने भीतर का सारे कल पुर्जे वगैरह खोले, खोल करके कहा कि भैया इस घड़ी को तो जल्दी से किसी ट्रेन के नीचे डाल दो, अब ये घड़ी ठीक होने वाली नहीं। मैं परेशान हो गया, घबरा गया, अरे राड़ो घड़ी 3000 रुपए की घड़ी, 3500 रुपए की घड़ी, और मैं यूं ही फेंक दूं? उसने कहा कि किस राड़ो घड़ी की बात करते हैं, ये तो केवल जायब राड़ो का है, इसमें तो जरा भी नहीं चल रहा, ये सारे के सारे पुर्जे नकली हैं। वो कह रहा महाराज उस रोज मैंने घड़ी क्यों ही देखी, सुबह देखी, लेकिन घड़ी तो जरा भी हिलने डुलने का नाम न ले। घड़ी साज को दिखाया, उसने भी इधर उधर किया, मगर घड़ी जरा भी हिलने डुलने का नाम ले। घड़ी ने तो ऐसा कायोत्सर्ग किया। उसने कहा कि महाराज मैं संवत्सरी का प्रतिक्रमण आपके साथ में करता हूँ, 84 का प्रतिक्रमण करता हूँ, कभी आप मुझे 12 लोगस का कायोत्सर्ग करवाते हैं, कभी 20 लोगस का करवाते हैं, कभी 40 लोगस का करवाते हैं, मगर कभी ना कभी पारना तो पड़ता ही है भाई, उसकी भी एक समय सीमा है। मगर इस घड़ी ने तो पता नहीं मेरे संसर्ग में आकर के ऐसा कायोत्सर्ग धारण कर लिया, धाणिनम मोणिनम जाणिनम पाणिम मोशियादि ऐसा कर लिया कि ये तो नमो यंतान बोलने का नाम ही नहीं लेती, कायोत्सर्ग इसका जरा भी खत्म नहीं होता। घड़ी साज ने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल 80 रुपए की सामान्य घड़ी है, केवल जायद राड़ो का है, इसे जरा फेंक दो, अब ये ठीक होने वाली नहीं है। जटाशंकर ने कहा कि महाराज अब भरोसा करने का जमाना रहा, जरा चिंतन करें। उस समय में स्वयं को विचार नहीं आया, जब वो स्वयं 3000 रुपए के लोभ में 500 रुपए में उसने वो घड़ी खरीद ली थी। उस वक्त में जमाना बड़ा अच्छा था, और जो ही उसे पता चला कि यह घड़ी केवल 80 रुपए की है, सारा जमाना बदल गया। हमारा सारा चिंतन धन पर आधारित है, हमें धन के विषय में हमारा चिंतन किस तरह का है। 2 तरह के चरित्र आपने देखे, एक पूर्णिया श्रावक का चरित्र जरा देखें और एक जटाशंकर का चरित्र देखें। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं हमारा वैभव तो होना चाहिए हमारे पास, मगर कैसा होना चाहिए? न्यायोपात्तम, न्याय से उपार्जित हमारा द्रव्य होना चाहिए। वही द्रव्य हमें शांति दे सकता है, वही द्रव्य हमें हमारे भीतर में जाने की सीढ़ियों का निर्माण कर सकता है। वही द्रव्य, वही धन हमें स्वयं के भीतर में प्रसन्नता के अंबार खड़े कर सकता है। हमारा द्रव्य ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जटाशंकर जैसा है। दृष्टिकोण को बदलें, दृष्टिकोण यदि बदल करके पूर्णिया श्रावक जैसा यदि हमारा जीवन बन जाए, निश्चित रूप से हो सकता है कि हम करोड़पति न बने, हो सकता है कि हमारे पास में खूब सारा अथाह द्रव्य न
न हो, लेकिन हमारे पास में पूर्णिया श्रावक जैसी शांति होगी। हो सकता है कि बहुत बड़े अमीर हम न बन सके, लेकिन हम भीतर की शांति के सम्राट बन जाएंगे, भीतर में शांति को उपलब्ध कर पाएंगे। और वही शांति तो मुख्य है, जो शांति हमें आत्मा की दिशा में ले जाती है। आचार्य भगवंत के इस पहले सूत्र को अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में नोट कर लेना है। जो भी क्रिया करें, जो भी काम करें, यह सूत्र हमारे साथ में हो। हमारा द्रव्य कैसा हो, न्याय से उपार्जित हमारा द्रव्य हो, तो निश्चित रूप से इस एक गुण के द्वारा हम सामान्य गृहस्थ की भूमिका में पहुंच जाएंगे और क्रमशः हम सीढ़ियां पार करते करते चतुर्दश में 14वें गुण स्थान को उपलब्ध करके हम स्वयं उसी मुक्त अवस्था को उपलब्ध कर जाएंगे। स्वयं की चेतना के आहोश में हम बंध जाएंगे, स्वयं के भीतर के ज्ञान के कोश के हम मालिक बन जाएंगे। इस पहले गुण को हमें लक्ष्य रखना है, अपनी डायरी में नोट करना है। आज सिद्धार्थ पद को उपलब्ध कर लिया। उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी। अनंत उपकारी जिन्हें ईश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से देशना प्रवाहित की और देशना के द्वारा जगत के समस्त जीव, समस्त चेतना निज भावों में रमण कर सके, परभाव दशा से मुक्त होकर विभाव दशा से विलग होकर स्वभाव रमणता का आनंद किस प्रकार उपस्थित हो सके, इसी हेतु से परमात्मा ने देशना दी। परमात्मा की देशना को श्रवण करने का अधिकार हमें तभी मिल सकता है जब हम उसी दृष्टिकोण को साथ लेकर, उसी लक्ष्य को साथ लेकर यहाँ उपस्थित हों। परमात्मा के दर्शन करने का अर्थ भी इतना ही है कि हम परमात्मा के स्वरूप को जानकर स्वयं की आत्मा में उसी स्वरूप की प्रतिष्ठा कर सकें। परमात्मा के चरणों में उपस्थित होकर भी यदि हमारे मस्तिष्क में संसार रहा, परमात्मा की अमृत वर्षा की मुख मुद्रा के सामने खड़े हैं और तब भी यदि हमारे मस्तिष्क में, तब भी यदि हमारे मन में संसार का ही माया जाल है, निश्चित रूप से अधिकारी के प्रमाण पत्र से अभी तक हम लाखों को दूर बैठे हैं। परमात्मा के दर्शन करें, अपने भीतर चेतना को प्रतिष्ठा करने की प्यास लिए परमात्मा के चरणों में पहुंचे, निजता में प्रवेश करने की तीव्र उत्कंठा लिए परमात्मा की वाणी को श्रवण का आधार बनाएं, अपने भीतर को जानने की तीव्र पिपासा से इस प्रकार की हमारी प्यास होनी चाहिए। अध्यात्म योगी आनंद गंजी महाराज एक बार बैठे थे अपनी गुफा में, परमात्मा भक्ति में और आत्मरमणता की स्थिति में, और उस समय में उनके भीतर की प्यास शब्दों के द्वारा प्रकट होने लगी। भीतर की अनुभूतियां शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होने लगी। उन्होंने परमात्मा को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं की चेतना को, निज भावों को स्वामी शब्द से संबोधित किया, पति शब्द से संबोधित किया,
और उन्होंने कहा कि अरे चेतना, निष्दिन जो थारी बाटड़ी घरे आवोनी ढोला। मारवाड़ी में ढोला शब्द का अर्थ पति अर्थ होता है, पति को ढोला कहते हैं। आनंद घन जी महाराज कहते हैं, मैं रात और दिन तुम्हारा इंतजार करता हूं, राह देखता हूं, कभी तो मेरे घर आओ, कभी तो मेरे भावों में प्रतिष्ठित हो जाओ। दोनों अलग हैं। अभी तक स्वयं का भाव और चेतना, इन दोनों में एक रूपता स्थापित नहीं हुई। जिस पल एक रूपता स्थापित हो जाएगी, जिस पल हमारी चेतना अपने घर में स्थित हो जाएगी, जिस पल हमारी चेतना निज घर में उपस्थित होकर के भीतर में स्वभाव में रमण करने लगेगी, आनंद घन जी महाराज उसी स्थिति का निरूपण करते हुए प्रार्थना करते हैं, मैं रात और दिन इंतजार करता हूं, सोते भी जागते भी बैठते भी मेरे मन में वही भाव रहता है। कभी हमने चिंतन किया कि जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, समय बिताते हैं, जिस समय में जो क्रिया करते हैं, वह क्रिया किनसे संबंधित होती है? परमात्मा स्मरण से, आत्मचिंतन से, स्वभाव रमणता से। परिस्थिति न मालूम, कोई दिन बीत जाए, कई महीने बीत जाए, तब कहीं जाकर के थोड़े से पलों के लिए हमारे भीतर में उपस्थित होती है। अन्यथा हम तो सारा समय केवल विभाव रमणता में गुजारते हैं, केवल विभाव दशा में बिताते हैं। स्वभाव रमणता की स्थिति थोड़े से पलों के लिए होती है। एक व्यक्ति एक भक्त के पास में पहुंचा। उस व्यक्ति ने उस भक्त की परीक्षा लेने के इरादे से, वह जो व्यक्ति पहुंचा था वह स्वयं भी बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भक्त था। भक्त के पास में गया और परीक्षा लेने के हिसाब से कहा कि अरे महानुभाव, तुम सुबह कितने बजे उठ करके परमात्मा की माला फेरते हो? तुम सुबह कितने बजे उठ करके परमात्मा का नाम स्मरण करते हो? तुम दिन में कितनी बार भगवान को याद करते हो? उस भक्त का जवाब सुन करके उस व्यक्ति का हृदय परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उस भक्त ने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। उस भक्त ने कहा कि तुम मुझे ये पूछते हो कि तुम भगवान को याद कब करते हो? महानुभाव, तुम भूल ही जाओ, मैं तो भगवान को कभी याद करता ही नहीं। जो ही यह जवाब सुना, व्यक्ति परेशानी में पड़ गया कि यह बड़ा भक्त है, पहुंचा हुआ भक्त है, लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा है, इसका चेहरा, इसका रोम रोम, इसकी चाल, इसकी स्थिति ऐसा कह रही है कि यह व्यक्ति पहुंचा हुआ परमात्मा का भक्त शिरोमणि है, और फिर भी ये जवाब देता है कि मैं कभी भगवान को याद करता ही नहीं। भक्त ने तुरंत अपने जवाब में संशोधन किया, अर्थात अपने जवाब को और ज्यादा गहराई तक ले गया। उसने कहा कि तुमने अभी तक मेरे जवाब की गहराई को नहीं समझा, उसके भीतर के रहस्य को तुम नहीं जान पाए। मैं भगवान को कभी याद इसलिए नहीं करता कि क्योंकि मैं कभी भगवान को भूलता ही नहीं। व्यक्ति जब भूले तब कहीं जाकर के उसे याद करना पड़े। जो व्यक्ति किसी को भूले ही नहीं, क्या याद करने की जरूरत? कोई व्यक्ति हो सकता है कि सुबह उठ करके खाते बही के नंबर याद करे, बैंक में अकाउंट नंबर क्या है वो नंबर अपने दिमाग में रटे। हो सकता है कि अपने टेलीफोन नंबर व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके रखे कि कहीं मैं भूल न जाऊं। लेकिन कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने ऐसा देखा कि जो सुबह सुबह उठ करके रोज अपना नाम याद करता हो, सुबह सुबह उठ करके अपना नाम भोगता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि स्वयं का नाम कभी विस्मृत होता ही नहीं। जो व्यक्ति स्वभाव दशा में रहता है, स्वभाव रमणता की स्थिति में रहता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने भीतर के भावों को नहीं भूलता। उस भक्त ने जवाब दिया कि महानुभाव, मैं कभी भगवान को भूलता ही नहीं, पल भर के लिए भी परमात्मा का स्मरण मेरे रोम से, मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे मस्तिष्क से विलग होता ही नहीं। मुझे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी स्थिति हमारी ऐसी बनी, परमात्मा की याद करें, स्मरण करें, परमात्मा के चरणों में पहुंचे, वही प्यास लिए
आनंद घन जी महाराज उसी प्यास को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, निष्दिन जो थारी वाटड़ी घरे आवो नी डोला, मुझ सरीखा तुझ लाख छे मेरे तुम ही अमोला। आनंद घन जी महाराज कहते हैं, मेरे जैसे भक्त तो तुम्हारे लिए लाखों मिल जाएंगे, लाखों भक्त तुम्हें याद करने वाले मिल जाएंगे, मगर मेरे लिए तो तुम एक ही हो जो मेरे मालिक हो, जो मेरे सर्वा हो। मेरे स्वयं की चेतना में मैं किस प्रकार प्रवेश करूं, स्वयं के भीतर में कभी इस प्रकार के भाव उपस्थित हुए, परमात्मा के दरबार में पहुंचे, उसी प्यास को लिए। परमात्मा की देशना हमारे भीतर में तभी उतर सकती है जब हमारा वही सारे कषाय भाव हमारे भीतर में उपस्थित होते हैं। वही धन के प्रति लालसा, वही सत्ता के प्रति लालसा, वही सारी सांसारिक बातें हमारे मस्तिष्क में उठती हैं। जरा चिंतन करें कि हमारी स्थिति किस प्रकार की है। अभी तक हमारे भीतर में स्वयं की चेतना को जानने की वह प्यास नहीं पैदा हुई। आनंद घन जी महाराज आपको संसार से ऊपर उठा देना चाहते हैं, संसार से ऊपर की स्थिति तक पहुंचा देना चाहते हैं। शरीर भले संसार में रहे, लेकिन मन आपका स्वयं की आत्मा में रमण करे। मन उस पदार्थ से बिल्कुल मुक्त होकर के स्वयं की चेतना के भावों में रमणता की उपस्थिति वहां पर हो जाए। इस स्थिति के लिए हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज एक एक सूत्र आपको देते हैं, उस स्थान तक पहुंचा देना चाहते हैं और क्रमशः सारी सीढ़ियां बताते हैं। प्रारंभ में ही धर्मबिंदु ग्रंथ के प्रारंभ में ही सारी स्थिति बता दी कि सबसे पहले सामान्य गृहस्थ की भूमिका को उपस्थित करें, उसके बाद में दूसरे नंबर की सीढ़ी विशेष गृहस्थ की भूमिका, जहां पर श्रावकत्व का प्रवेश होता है, जहां पर व्रतों की सीमा में हमारा प्रवेश होता है, ये दूसरी सीढ़ी। और तीसरी सीढ़ी है समृद्धत्व की, बीच में एक और सीढ़ी है। इन सीढ़ियों को पार करके ही हम श्रमणत्व की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्रमशः सीढ़ियों की बात है। मान लो किसी व्यक्ति को छलांग लगानी हो, जयपुर वाले छलांग लगाने में बड़े मायने, हमेशा छलांग चाहते हैं भी डायरेक्ट हम तो पहुंच जाएं, क्या बीच की सीढ़ियां पार करना। यदि आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो भी इन सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं। विशेष छूट जयपुर वालों के लिए, विशेष दीपावली की छूट, संवत्सरी की छूट मिलेगी आपको। न तो आपको सामान्य गृहस्थ की भूमिका में जाना है, न विशेष गृहस्थ की भूमिका में जाना है। डायरेक्ट यदि श्रमणत्व की भूमिका में आ जाना है तो इन सीढ़ियों की कोई आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट में ले लूंगा। दूसरे प्रमाण पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। यदि किसी को आना हो तो मुझे कान में आकर के बता दे। आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं, व्यक्ति संसार में रहे, संसार में रह करके भी किस प्रकार वह धर्म की आराधना, किस प्रकार वह धर्म की साधना कर सके, बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन चल रहा है। पहला, न्यायोपातम ही वित्तम उभय लोक हितायति। आचार्य भगवंत जानते थे कि संसार में धन की ही महिमा है। यदि व्यक्ति के पास में धन न हो तो संसार के सारे काम रुक जाते हैं, और बाहर में भी धन की इतनी ही प्रतिष्ठा। कभी हम चिंतन करें, कभी कभी हम विचार करते हैं कि धन की प्रतिष्ठा संसार में तो हुई, मगर धर्म के क्षेत्र में भी धन की इतनी ही प्रतिष्ठा हो गई। महाराज का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा हो और कोई करोड़पति व्यक्ति का प्रवेश यहाँ पर हो जाए तो महाराज भी व्याख्यान थोड़ा सा रुका करके सेठ साहब को कहते हैं, भाई आगे आप पधारिए, आगे आप आकर के विराजिए। वहां पर भी धन की प्रतिष्ठा हो जाती है। एक व्यक्ति जो मिर्जा गालिब के नाम से बड़ा प्रसिद्ध था, मुगल अंतिम सम्राट हुआ बहादुर शाह जफर, उसी समय में मिर्जा गालिब हुआ। पहुंचा हुआ कवि था, पहुंचा हुआ फकीर था, मस्त व्यक्ति था, कोई लेना देना नहीं था, स्वयं की कविताओं में मस्त रहता था, स्वयं के भावों में रमण करता था। इच्छा हुई चल दिया, नहीं पहुंचा। मगर बहादुर शाह जफर भी उन कवियों का बड़ा प्रशंसक था। कोई शानदार एक दिन कोई उत्सव मनाने वाला था, उत्सव होने वाला था, और उस रोज बहादुर शाह जफर के बंगले पर, उसके राजमहल में कोई विशेष आयोजन था, भोजन इत्यादि का। आमंत्रण पत्र उसके पास भी पहुंचा दिया, मिर्जा गालिब के वहां पर भी पहुंचा दिया। मिर्जा गालिब को जो ही कार्ड मिला उसने विचार किया कि चलो आमंत्रण मिला है तो इसको भी मान दे आते हैं, चले आते हैं, वहां पर भी एक बार पहुंच आते हैं, देखते हैं क्या होता है वहां पर। उनके दोस्तों ने, मित्रों वगैरह ने कहा कि राजमहल में तुम जा रहे हो, जरा शानदार कपड़े वगैरह पहन लो, राजसभा में जाने योग्य वस्त्रों को धारण कर लो, तब वहां पर पहुंचोगे तो ठीक रहेगा। तुम इन फटे पुराने कपड़ों में पहुंचोगे। मिर्जा गालिब तो बड़ा इस प्रकार का मस्त व्यक्ति था, उसने जवाब दिया कि अरे निमंत्रण पत्र मुझे मिला है कि मेरे कपड़ों को मिला है? भाई मुझे मिला है निमंत्रण पत्र, मुझे वहां पर जाना है। अरे अच्छे कपड़े हों कि फटे पुराने कपड़े हों, उन्हें थोड़ी निमंत्रण मिला है।
वह कार्ड को लेकर के अपने उसी हुलिये में, उसी फटे हालत में तो पहुंच गया राजमहल के दरवाजे पर। जो ही वहां पर पहुंचा, चौकीदार की मूंछें तन गई। उसके हाथ का डंडा जो एक और पड़ा था एकदम हाथ में आ गया कि अरे ये भिखारी अंदर कहां जा रहा है। कार्ड हाथ में था और मिर्जा गालिब गुनगुनाता हुआ मस्ती में पहुंचा जा रहा था, भीतर कदम रखता जा रहा था। चौकीदार ने कहा कि भाई आप जरा यहीं रुकिए, आज आपको प्रवेश भीतर हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। भिखारियों का आज कोई काम नहीं भीतर, आज तो कोई बड़ा शानदार महोत्सव है। उसने कहा कि भाई मैं भिखारी नहीं हूं, अरे देख लो ये मुझे निमंत्रण पत्र भी मिला है। चौकीदार ने जो ही निमंत्रण पत्र को देखा तो गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। उसने विचार किया कि लगता है ये भिखारी तो है ही, साथ साथ चोर भी मालूम पड़ता है, कहीं से इसने निमंत्रण पत्र चुरा लिया। अब ऐसे फटेहार व्यक्ति को बादशाह निमंत्रण पत्र भेजे, बात समझ में नहीं आती। तुरंत फटकार दिया, डंडे की फटकार लगाई, गाली गलौज उसे सुनाई और कहा कि तुम यहीं से 9-11 हो जाओ। हो सकता है कोई व्यक्ति आ रहा हो, उसके हाथ से ये कार्ड गिर गया हो, तुम्हें मिल गया हो और मुफ्त का खाने यहाँ पर पहुंच गए हो, मुफ्त की मेहमानगिरी करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। तुरंत वहां से रवाना किया। मिर्जा गालिब बड़ा परेशानी में पड़ा। उसने विचार किया कि मेरे दोस्तों ने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि वास्तव में मैं फटेहाल लगता हूं और इसी कारण इस चौकीदार ने भी मेरी पहचान भिखारी के रूप में की। मेरे निमंत्रण पत्र को भी नहीं देखा। उसने दोस्तों से मांग करके किसी से शर्ट मांगा, किसी से अचकन वगैरह मांगी, शानदार कपड़े मांगे, धारण किए और छड़ी हिलाता हुआ कार को अपने भीतर में रख करके तो पहुंच गया उसी दरवाजे पर, उसी राजमहल के द्वार पर। चौकीदार ने जो ही देखा कि कोई महानुभाव आ रहे हैं, अपना सिर झुकाया और तुरंत प्रवेश करने दिया। मिर्जा गालिब ने विचार किया कि बड़ी गजब की स्थिति है, मैं तो पहले भी वही था और अभी भी वही हूं। पहले मैं आया था डंडा हाथ में आया था और इस समय मैं आया हाथ जुड़े, मेरे सम्मान में इसने सिर झुकाया। मिर्जा गालिब पहुंच गया सम्राट के पास। सम्राट ने देखा कि गालिब आया है, पास में बिठाया। भोजन का समय हुआ, थाली परोसी गई, मिठाइयां थाली के अंदर रख दी गई और भोजन का प्रारंभ होने लगा। बहादुर शाह जफर ने भोजन का प्रारंभ किया, सारे महानुभावों ने भोजन करना शुरू किया। लेकिन जो ही बहादुर शाह जफर की नजर मिर्जा गालिब के ऊपर पड़ी, विचार में पड़ गया, क्योंकि मिर्जा गालिब ने तुरंत एक चक्की या एक कोई पेड़ा या जो भी मिठाई थी वह मिष्टान उठाया थाली से और उठा करके अपने शर्ट की जेब में डाल करके वह बोलने लगा कि अरे शर्ट ले, ये तू खा ले, ये तेरे हिस्से का है, तू खा ले। दूसरा पेड़ा उठाया, अपने अचकन को देने लगा, कहने लगा कि ये तेरे हिस्से का है, तू खा ले। एक अन्य मिठाई उठाई, अपने जूतों को खिलाने लगा कि कहने लगा ये तू जरा खा ले। बहादुर शाह जफर जो खा रहा था, हाथ कौआ जो खा रहा था, यूं का यूं कवा रह गया हाथी में। विचार में पड़ा कि ये क्या कर रहा है, कैसी हरकत कर रहा है, इतने सारे बड़े मेहमान बैठे हैं, क्या दिमाग इसका पगला गया है, ये क्या कर रहा है, किस प्रकार की हरकत कर रहा है। बड़ा विचार में पड़ा। पल तो बोला नहीं गया, बोला भी नहीं। सोचा कि पता नहीं ये भी कोई नई विधि होगी इसकी भी, ये फकीर आदमी है। लेकिन जब ज्यादा ही वो करने लगा तो बहादुर शाह जफर ने पूछ लिया कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप शर्ट को खिला रहे हैं, पेड़ा, ये चक्की आप अचकन को खिला रहे हैं, ये मिष्ठान आप जूते को दे रहे हैं, ये क्या मामला है, ये टोपी को खिला रहे हैं, ये क्या मामला है। उस मिर्जा गालिब ने जवाब दिया कि सम्राट महोदय, मैं तो पहले भी आया था लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया गया। इस समय में मेरा प्रवेश यहाँ पर हुआ वो इन कपड़ों के कारण से हुआ और इस कारण मैंने माना कि इन्हीं कपड़ों की महिमा से मुझे यहाँ पर प्रवेश मिला है, तो क्यों न मैं इन्हीं को मैं खिलाऊं। उसने कहा कि मैं पहले भी आया था, मेरा शरीर वही था, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया और जब मैं दूसरी बार आया मेरे सम्मान में हाथ जोड़े मैं यहाँ पर पहुंचा, तो इसका कारण यही था कि मेरे ये कपड़े, मेरे ये शानदार कपड़े और इन्हीं की वजह से मुझे प्रवेश मिला। तो मुझे लगा कि भोजन भी इन्हीं को ही कराना चाहिए, मुझे अगर भोजन मिलता तो पहले ही मैं प्रवेश कर जाता, लेकिन मुझे नहीं, हकदार, असली हकदार भोजन के ये ही है, क्योंकि इन्हीं कारण से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। धन की महिमा कहाँ पर नहीं होती, व्यक्ति की कोई महिमा नहीं संसार में, हर स्थान पर वैभव की महिमा है, पहाड़ के आडंबर की महिमा है, धन की महिमा है। और इसी कारण आचार्य भगवंत सर्वप्रथम सावधान करते हैं। आचार्य भगवंत अस्तित्व की बात करते हैं, नास्तित्व की बात नहीं करते, बिल्कुल पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यक्ति के पास में धन हो, खूब हो, कोई परवाह नहीं, लेकिन वह धन न्यायोपातम, न्याय से उपार्जित होना चाहिए।
शिष्य ने सवाल किया, आचार्य भगवंत से ही प्रश्न किया कि भगवान आप ये कहते हैं कि न्याय से उपार्जित द्रव्य होना चाहिए, तो इस बात से एक इसका रहस्य समझ में आया कि व्यक्ति दो तरह से धन का उपार्जन करता है, एक न्याय से भी और एक अन्याय से भी। कोई भी बात जब भी पॉजिटिव बात कही जाए, नेगेटिव बात तो तुरंत साथ में होगी। हिंसा की बात होगी तो अहिंसा की भी बात होगी, सत्य की बात होगी, असत्य की भी बात होगी। मुनि ने पूछा कि भगवान आपने ये कहा कि न्याय से द्रव्य उपार्जित होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अन्याय से भी द्रव्य का उपार्जन होता है। शिष्य के हृदय में बड़ी शंका उपस्थित हुई, बड़ी गहराई में वो इस प्रश्न के भीतर में पहुंचे और शिष्य ने नया सवाल खड़ा किया कि भगवान एक समस्या का समाधान करें। भगवान अन्याय से उपार्जन व्यक्ति क्यों करता है, न्याय से द्रव्य का उपार्जन क्यों नहीं करता? आचार्य भगवंत श्रावकत्व की सीमा में प्रवेश कराने के लिए आपको एक सूत्र दे रहे। इस सूत्र का बड़ा गंभीर रहस्य है। व्यक्ति के सामने जब उपदेश किया जाए तो इसका मतलब है कि उसका आचरण विपरीत है। अगर विपरीत आचरण न हो तो उस प्रकार के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। शिष्य समझ गया कि न्याय से उपार्जित द्रव्य उपार्जन करने का जो उपदेश है, इसका मतलब है कि व्यक्तियों के आचरण बिल्कुल विपरीत है और व्यक्ति अन्याय से द्रव्य का उपार्जन करता है, इसलिए तो उन्हें उपदेश दिया गया। मुनि ने सवाल किया कि अन्याय से द्रव्य का उपार्जन क्यों करता है, किस वजह से करता है, किस कारण से करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान बड़ा महत्वपूर्ण समाधान देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय से द्रव्य का उपार्जन करता है, धन का संग्रह करता है, तो इसका एकमात्र कारण है, आचार्य भगवंत यहाँ पर समझाते हैं वही बात जो परिग्रह की व्याख्या की गई। इच्छा परिग्रह बुद्धो अर्थात मूर्छा परिग्रह बुद्धो अर्थात मूर्छा के कारण से, इच्छाओं के कारण से, आसक्ति के कारण से। आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति अन्याय से जो द्रव्य का उपार्जन करता है, उसके मूल में उसके प्रति, उस धन के प्रति जो उसकी तीव्र आसक्ति है, तीव्र लालसा है, तीव्र मूर्छा है, वही महत्वपूर्ण कारण है। यदि हम स्वयं के भीतर जांच करके देखें, हमें पता चलेगा कि हमारा व्यवहार, हमारी क्रियाएं, हमारी नीतियां इसी तरह की जुड़ी हुई है। हमारी नीतियां ऐसी हैं कि कभी भी हम उससे तृप्त नहीं बनते। अतृप्ति के कारण ही व्यक्ति अन्याय से द्रव्य का उपार्जन करता है और अतृप्ति मूर्छा का ही एक हिस्सा है, मूर्छा का ही एक इस प्रकार का बिंदु है। दोनों समानांतर विचारधारा है, चाहे हम मूर्छा कहें और चाहे हम अतृप्ति कहें। अतृप्ति का अर्थ होता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करके भी व्यक्ति का कभी तृप्त न होना। धन एक ऐसी चीज है, और धन नहीं बल्कि संसार की हर वस्तु एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति का आनंद व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता। तृप्ति का आनंद तो व्यक्ति को तभी मिलता है जब इन सब चीजों से हट करके अपने भीतर में प्रवेश कर जाए। तृप्ति और अतृप्ति के जो कारण हैं, जो निमित्त हैं, वो हमें बदल डालने हैं। संसार को हमने अतृप्ति का कारण माना है, बिल्कुल बदल डालनी है बात। शायद पहले भी मैंने एक बार कहा था, तृप्ति का कारण क्या है और अतृप्ति के हेतु क्या है। हम किन चीजों को तृप्ति का आधार बनाते हैं और किन चीजों को अतृप्ति का आधार बनाते हैं। जो चीजें हम सोचते हैं, जो करते हैं, यदि उनमें बिल्कुल विपरीत बात उपस्थित हो जाए तो हम भीतर में प्रवेश कर जाएं। एक व्यक्ति हो सकता है कि 15 दिन में एक आध सामायिक करता है, 15 दिन में एक आध आयम्बिल वगैरह करता है और तृप्त हो जाता है धर्म के दृष्टिकोण से कि चलो मैं बड़ा धार्मिक हो गया। सुबह से शाम लेकर के जो 24 घंटे व्यक्ति के दिन भर के होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए वह मंदिर चला गया, थोड़ी सी देर के लिए वह प्रवचन में आ गया, थोड़ी सी देर के लिए वह माला फेरने के लिए बैठ गया। 24 घंटों में 1 घंटा उसने धर्म को दे दिया और व्यक्ति का मन तृप्त हो जाता है कि चलो मैंने धर्म क्रियाएं कर ली। धर्म क्रियाओं के विषय में व्यक्ति तृप्त होता है और जबकि संसार के विषय में व्यक्ति अतृप्त बनता है। कितना भी करे, यहाँ पर तो 1 घंटा व्यक्ति धर्म को देता है और व्यक्ति का मन तृप्ति से भर जाता है, जबकि संसार को बाकी सारे घंटे देता है, बाकी सारा समय देता है, मगर फिर भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। आधार बदल जाए, तृप्ति का आधार संसार बने और अतृप्ति का आधार हमारी धार्मिक क्रियाएं बन जाए तो निश्चित रूप से हमारा भीतर में प्रवेश हो जाए। तृप्ति का आधार संसार बने, जितना भी है, जितना प्राप्त किया है उतना काफी है, उतना पर्याप्त है। इस प्रकार से तृप्ति का चिंतन यदि हमारे भीतर में बहे और उधर धार्मिक क्रियाओं के विषय में, परमात्मा आराधना के विषय में, स्वयं की
नित्य साधना के विषय में अतृप्ति के विचार हो कि जितना किया उतना थोड़ा है, जितना किया उतना